अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नदीम आया हूँ एक और नई वीडियो लेकर, क्योंकि हम नुक्तों की पहचान समझ रहे हैं। और इससे पहले वाली वीडियोस में हमने एक नुक्ता किसके नीचे होता है, दो नुक्ते किसके ऊपर होते हैं, तीन नुक्ते किसके ऊपर होते हैं, और इसी तरीके से हम पूछे हैं अब कि एक नुक्ता किसके ऊपर होता है। तो ये आपको 7 हर्फ दिख रहे हैं, इनके ऊपर एक नुक्ता है। देखिए, खा के ऊपर है, जाल के ऊपर है, ज़ा के ऊपर है, दाद के ऊपर है, ज़ा के ऊपर है, गैन के ऊपर है, फ़ा के ऊपर है। इन सारे के सारे हरूफों के ऊपर एक नुक्ता होता है। ये टोटल 7 हर्फ हैं, लेकिन इसके अलावा एक हर्फ और है, नून। इसके ऊपर भी क्या होता है, एक नुक्ता होता है। इंशाअल्लाह हम सबको डिटेल से समझेंगे। तो वीडियो पर अगर आप आए हैं तो समझ कर जाएं, आपको बड़ा फ़ायदा होगा जब आप कुरान करीम पढ़ेंगे। हमें इन 7 हरफ़ों को भी समझना है कि इसके ऊपर नून एक नुक्ता आता है इनके ऊपर, तो इनकी क्या शक्लें बनेंगी जब इनको दूसरे हर्फ के साथ आप मिलाएंगे, और नून की क्या शक्लें बनेंगी जब नून को दूसरे हर्फ के साथ मिलाएंगे। मैंने नून को इस वजह से अलग कर दिया है, क्यों, वजह यह होती है कि जब नून के ऊपर एक नुक्ता आता है और इसको दूसरे हर्फ से मिलाते हैं तो इसके अंदर कोई पहचान यहाँ पर आपको नहीं नज़र आ रही है जिससे आप समझ लें कि ये नून है। बाकी देखें, खा को ले लें, खा के अंदर आपको ये पहचान नज़र आ जाएगी, इससे आप समझ लेंगे कि ये खा है। ज़ाल, जब ज़ाल बना हुआ आता है तो उसका पूरा स्ट्रक्चर ये बताता है कि मैं ज़ाल हूँ, पूरा स्ट्रक्चर इसका बताता है। जब ज़ा आता है तो ये ज़ा भी हमें बताता है कि मैं ज़ा हूँ, ठीक है, पूरा इसका बदन ही बताता है कि मैं ज़ा हूँ। लेकिन देखिए, अब खा को जब हम मिलाएंगे ना किसी हर्फ से, तो खा इस तरीके से बन जाएगा, अपनी ये वाली शक्ल को वो छोड़ता नहीं है खा। इसी तरीके से दाल जो है, ज़ाल जो है, वो ऐसा बना हुआ आता है, लेकिन जब किसी हर्फ से मिलता है तो ये अपनी बॉडी को छोड़ता नहीं है, ऐसा कि ऐसे ही बना हुआ रहता है और उसके ऊपर एक नुक्ता आ जाता है। इससे हम समझ सकते हैं कि ये ज़ाल है। ज़ा अपनी बॉडी को छोड़ता नहीं है, ज़ा भी इसी तरीके से बना हुआ होता है और उसके ऊपर एक नुक्ता हो जाता है। इसी तरीके से दाद भी देखें, ये अपनी बॉडी को नहीं छोड़ता है, ज़ा अपनी बॉडी को नहीं छोड़ता है, गैन भी अपनी बॉडी को नहीं छोड़ता है। इसी तरीके से फ़ा भी अपनी बॉडी को, इस स्ट्रक्चर को नहीं छोड़ता है। फ़ा, हमें ये मुंडी नज़र आ जाएगी फ़ा के अंदर हमेशा। अगर आप इसको मुंडी को ख़त्म कर देंगे तो फ़ा का वजूद ख़त्म हो जाएगा, इसलिए ये मुंडी का रहना फ़ा के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जितने भी हर्फ हैं, 7 हर्फ, इनके साथ इनकी बॉडी मौजूद होती है। लेकिन नून एक ऐसा हर्फ है, जब इसको किसी हर्फ के साथ मिलाया जाता है तो ये अपनी बॉडी को भी खो देता है। जैसे कि देखें, ये नून है, इसको जब आधा आप काट दोगे, आधा आप काट देंगे, तो इसकी जो बॉडी जो है ना, ये बॉडी को अपनी खो चुका है। इसको आप अगर देखें, आप बताएं ये किसकी बॉडी है, किस हर्फ की बॉडी है, आप बताएं, नुक्ता हटा दें उसके ऊपर से तो आप नहीं बता पाएंगे ये किसकी बॉडी है। बहुत से ऐसे रा बोल देंगे, देखिए, बहुत से ऐसे रा बोल देंगे, बहुत से ऐसे दाल भी बोल देंगे तो अलग अलग बॉडियाँ इसको बोल देंगे। लेकिन जब आपको इसके नीचे, इसके ऊपर एक नुक्ता नज़र आ जाएगा, अब आप इसको नून ही बोलेंगे। इस वजह से मैंने नून को अलग किया है। जब नून को किसी हर्फ के साथ मिलाया जाता है तो उसे आधा काट दिया जाता है। देखें, यहाँ से काट दिया हमने उसे, और उसके साथ हम अब मीम को मिला देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका नून मीम। एक नून की दूसरी शक्ल भी आती है, वो दूसरी शक्ल है ये वाली, नून इस तरीके से आता है, ठीक है। और उसके साथ जब किसी हर्फ को मिलाना होता है तो नीचे की तरफ कोई हर्फ मिलाया जाता है, जैसे जीम, इसी के ऊपर से नुक्ता अपन ने हटा दिया तो ये नून हा हो गया, इसी के ऊपर अपन ने नुक्ता लगा दिया तो ये नून खा हो गया। तो ये पूरे के पूरे वो हर्फ हैं जिनके ऊपर एक नुक्ता आता है। आप इनको अच्छे तरीके से देख लें, समझ लें, और इन्हीं हर्फों को आप अगर नुक्ता हटा देंगे तो इन्हीं के जोड़ का हर्फ बन जाएगा। जैसे देखें, खा है, इसके ऊपर से आप नुक्ता हटा दें तो ये हा बन जाएगा, और एक नुक्ता अगर नीचे लगा देंगे तो यही जीम बन जाएगा। तो नुक्तों का बड़ा फ़र्क होता है, बड़ी उनकी जो है कि एक पहुँच होती है जिसकी वजह से वो पहचाने जाते हैं। अब जीम हमने खा, अब ज़ाल को ले लें, ज़ाल के ऊपर एक नुक्ता होता है, हटा दें, दाल बन जाएगा। अब हम ज़ा को ले लें, ज़ा के ऊपर एक नुक्ता होता है, हटा दें, रा बन जाएगा। हम द्वात को ले लें, द्वात के ऊपर एक नुक्ता होता है, हटा दें, स्वाद बन जाएगा। ये ज़्वा है, ज़्वा के ऊपर एक नुक्ता होता है, हम हटा दें,
तो बन जाएगा यही। ये गैन है, गैन के ऊपर एक नुक्ता होता है, हम हटा दें यही आइन बन जाएगा आपका। अब ये होता है फ़ा, इसके ऊपर एक नुक्ता होता है, हम एक नुक्ते की जगह एक नुक्ता और बढ़ा दें तो यही क़ाफ बन जाएगा। तो नुक्ते इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट और उनकी इतनी ज़्यादा अहमियत है, इसलिए आप नुक्ता किस हर्फ के ऊपर एक होता है इसको भी समझें, किस हर्फ के ऊपर 3 होते हैं उसको भी समझना है, किस हर्फ के ऊपर 2 होते हैं उसको भी समझना है, किस हर्फ के नीचे 1 होते हैं उसको भी समझना है। ये सारे के सारे नुक्तों की पहचान आपको मेरी वीडियोस के अंदर इंशाअल्लाह मिल जाएगी, आप उसको अच्छे तरीके से समझ लें। नुक्ते के बदलने से हर्फ बदल जाते हैं। मैं आपको एक मिसाल और देता हूँ, देखिए इसको आप पढ़ेंगे बालाम, इसके नीचे से आपने नुक्ता हटा दिया, ऊपर एक नुक्ता लगा दिया, आप इसी को पढ़ देंगे नून लाम, इसके ऊपर आपने 2 नुक्ते लगा दिए, अब यही बन गया तालाम, इसके ऊपर आपने 3 नुक्ते लगा दिए, अब यही बन गया सालाम, इसके ऊपर से आपने तीनों को हटाकर नीचे 2 नुक्ते लगा दिए, यही बन गया या लाम। एक मिसाल और ले लें, यह है आपका हा लाम, इसके नीचे आपने एक नुक्ता लगा दिया, ये जीम लाम बन गया, इसके नीचे से नुक्ता हटाकर आपने ऊपर लगा दिया, ये खा लाम बन गया। तो नुक्ते इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अहम है, इसको आपको बच्चे अगर आप पढ़ाते हैं उनको भी समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और अगर आप ख़ुद कुरान करीम पढ़ना चाहते हैं तो आपको ख़ुद इनको समझना पड़ेगा, ताकि नुक्तों की वजह से हमारे कोई हरूफ ना बदल जाए। आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अफराद तक शेयर करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।